यजीद कोई आसमान से नाजिल होकर आकर तो तख्त पे नहीं बैठ गया। ये बहुत बड़ा धोखा दिया जा रहा है टीवी के ऊपर भी कि पता नहीं यजीद कोई ऊपर से नाजिल होकर तो आके बैठ गया था किसी तख्त पे। और उसकी वजह क्या है? अगर उसको एक्सप्लोर करेंगे तो फिर और लोगों के नाम भी आएंगे और फिर अपना फिरके का नुकसान होगा। तो यजीद कोई तख्त पे अल्लाह ताला ने नहीं उसको ऊपर से पकड़ के बिठा दिया। एक पूरा सिस्टम था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के तकरीबन 20 से 30 साल के दौरान एक ग्रेजुअली डेविएशन आना शुरू हुई, जिसका एंड रिजल्ट यह बना कि 60 हिजरी में यजीद तख्त पर आया। वो तो नुमाइंदा बन के आया उस बिगड़े हुए सिस्टम का। अब मुझे बताएं, दज्जाल डायरेक्ट आएगा? एक पूरा दज्जाली सिस्टम होगा जो दज्जाल को वेलकम कहेगा कि आइए जी आप ही हमारे लीडर हैं, वरना अकेला दज्जाल आगे क्या करेगा? इसी तरीके से यजीद जब हुक्मरान बना तो एक पूरा सिस्टम है पीछे, पूरी एक समझें कि 30 साल की 25 से 30 साल की एक डेविएशन है, जब जाके 60 हिजरी के अंदर उस बदमाश ने हुकूमत संभाल ली। तो मेरे नाकिस इल्म के मुताबिक वाकया करबला के असबाब के कॉन्टेक्स्ट में इस उम्मत तक जिस बंदे ने ट्रुथ रिवील्ड किया है, सच्चाई खोलकर उरियां करके नंगी करके बताई है, एक आम फहम बंदे तक उम्मत पूरी पहचान है उस बंदे की। 1400 साल में इस तरह की मेहनत की यूनिक मिसाल किसी और की नहीं मिलती, और वो है मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह, अल मुतवफ़ा 1979 ईस्वी। अल्लाह ताला बहसीत इंसान उनसे जो गलतियां हुई वो माफ करे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से जो उनकी खिदमत है, वो एक मुनसिफ मिजाज बंदा जब उनकी उस खिदमत को पढ़ता है तो उनकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। और वो उनकी किताब है खिलाफत और मलूकियत। मैं इसको कहता हूं ये इल्मी एटम बम है, और ये मौला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के हिस्से में आई खिदमत। तो डॉक्टर इकबाल ने सबसे पहले सदियों की गिरावट के बाद उम्मत को यह सबक दिया कि मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत, नादां ये समझता है कि दीन है आजाद, सेकुलरिज्म को दीन समझता है। नमाजें तो हमें अमेरिका वाले भी पढ़ने से नहीं रोकते हैं, तबलीग करने से भी नहीं रोकेंगे। आप बिस्तरे उठा के लोटे उठा के जाए वहां नमाजें पढ़ें, लेकिन जैसे ही आप उनको कहेंगे ना कि ये बातिल का निजाम गलत है, हुसैन बनने की कोशिश करेंगे, आपका घाटा उतर जाएगा। सेकुलरिज्म इंडिया में भी इजाजत है। सेकुलरिज्म यही है कि मजहब और दीन आपका जाती मामला है, खूब नमाजें पढ़ें, मत्थे भी घिसा दें, आप सब कुछ करें, लेकिन बातिल को चैलेंज ना करें आके सामने के निजाम अल्लाह का होना चाहिए। अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का निजाम हो, खिलाफत का निजाम कायम हो, इस पे बात ना करें। और डॉक्टर इकबाल ने अपनी जिंदगी में पॉइंट आउट कर दिया था, उस वक्त तो मौलाना मौदूदी की हार्डली उम्र 20-21 साल थी। उस वक्त उनकी जो तहरीरें उनके सामने, उन्होंने कहा यह बंदा उम्मत को लीड करेगा। आज जो मिस्र में काफी हद तक आप कह सकते हैं इस्लामिक रेवोल्यूशन आई है, उसके पीछे मौलाना मौदूदी है। इख्वानुल मुस्लिमीन वाली जो जमात है, उसकी फिक्र सारी की सारी वही जमात इस्लामी की जो 1941 में मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने कायम की। तो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की किताब खिलाफत और मलूकियत, ये तो आप इधर जितने लोग 100 के करीब बैठे हैं ना जी, ये किताब तो खरीदें, अपने पॉकेट मनी में से पहले ये किताब खरीदें। और ये सॉफ्ट कॉपी भी PDF पे मौजूद है। 350 सफ़ात पर मुश्तमिल ये किताब है, और इतने प्यारे उसलूब में और एहतराम के दायरे के अंदर अंदर रहकर लिखी गई है कि इसकी मिसाल देना मुमकिन नहीं। लाजवाब किताब है, और जिन मौलवियों ने नाकाम कोशिश की है इसको जवाब देने की, उन्होंने अपनी बदनामी में इजाफा करवाया है। उनका जाहिल होना और लोगों पर आया हो गया कि इतने जाहिल हैं, गलत प्रोपेगेंडा किया। वो किताब पढ़े, खिलाफत और मलूकियत। और वो किताब भाई उन्होंने खुद को घर बैठ के उनको कोई माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कशफ और वही नहीं हुआ, वो अहले सुन्नत की ही हमारे असलाफ की मेहनतों में से उन्होंने उसको एक जगह कंपाइल किया। और मेनली 7 किताबें हैं तारीख की, अहले सुन्नत की ऑथेंटिक असनाद के साथ, जिनसे उन्होंने ये सारे वाकयात लेकर उसको एक इंटेलेक्चुअल तरतीब के साथ नकल किया।
और जहां जहां उस कॉन्टेक्स्ट में अहादीस आई, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अहादीस की किताबों के भी हवाले दिए, और उसमें जो कमी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी कर दी, वो मैं आगे बता देता। और वो 7 किताबें कौन सी हैं वो आप सुन लीजिए, क्योंकि अरबी जुबान के अंदर लिखी गई है, मौलवी उसका तर्जमा ही नहीं थे होने देते। अभी भी बहुत कम किताबों का इनमें से तर्जमा हुआ है, वरना मौलवियों के पोल खुल जाएंगे, ये रोटी वाला चक्कर खत्म हो जाएगा। तो पहली इस्लाम की तारीख जो अहले सुन्नत में इमाम इब्न जरीर अत-तबरी रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ा 310 हिजरी, हमारे इस्लाम में से तारीख तबरी उन्होंने लिखी। ये अहले सुन्नत के इमाम तबरी है, एक अहले तशय्युअ के भी इमाम तबरी है, ये अहले सुन्नत के इमाम तबरी इब्न जरीर, जिनसे इब्न कसीर ने सब कुछ नकल किया। दूसरी किताब जो है अल-इस्तियाब, इमाम इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ा 463 हिजरी, कमाल किताब लिखी, अक्सर हवाले मौलाना मौदूदी ने इस किताब से दिए। तीसरी किताब तारीख दमिश्क है, इब्न असाकिर रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ा 571 हिजरी उनकी। चौथी किताब उसुदुल गाबा, 8000 सहाबा किराम अलीम रिदवान के हालात जिंदगी इसमें जमा किए गए। शुक्र है ये तर्जुमा हो गया, 3 जिल्दें मोटी मोटी ज़ख़ीम जिल्दों में 8000 सहाबा किराम अलीम रिदवान के हालात जिंदगी इस किताब में है। उसुदुल गाबा, इमाम इब्न असीर रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ा 630 हिजरी, ये उनकी किताब है। पांचवी किताब है तारीख इब्न कसीर अल-बदाया वन नहाया, बड़ी मशहूर किताब, हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ा 774 हिजरी। और छठी किताब तारीख इब्न खल्दून, इमाम इब्न खल्दून रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ा 808 हिजरी उनकी। और सातवीं किताब अल-असाबा है, हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ा 852 हिजरी, जो अहले सुन्नत में बरेलवी, देवबंदी और सलफी यानी अहले हदीस के यहाँ मुत्तफिका तौर पर बुजुर्ग माने जाते हैं। ये तमाम लोग, इन तमाम किताबों के अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पूरे पूरे रेफरेंसेस दिए हैं। लेकिन जुल्म की इंतहा यह है कि जो लोग रद्द करते हैं वो खिलाफत और मलूकियत का रद्द करते हुए ये भूल जाते हैं कि ये रद्द किनका हो रहा है। उनको रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं और मौला मदूदी बेचारे को कहते हैं लानतुल्लाह अलैह, माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। तो ये 2 नंबर पॉलिसी है। तो पंजाबी में ही इसकी सही ट्रांसलेशन हो सकती है कि चोर को ना मारो, चोर दी मां को मारो। पहले चोर को बाद में मारा जाए, पहले उसकी मां को मारे जिसने चोर को जन्म दिया। तो पहले इन सारे बुजुर्गों को लानती और ये सब कुछ डिक्लेयर करेंगे अगर इतने जुर्रतमंद है, माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, और फिर आए सामने। और फिर इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अहदीस भी बयान की। और इस किताब का जो मुकदमा है तकरीबन 1.5 सफ़े का है, उसमें आपको इंटेंशन पता चलेगी कि किताब क्यों लिखी जा रही है। जो उन्होंने प्रीफेस उसका दिबाचा लिखा है, और उन्होंने कहा कि मैं आज के एक नौजवान मुसलमान तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि वो कौन से असबाब थे कि जिनकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनी बनाई मेहनत सिर्फ 30 साल के बाद उस गलत डगर पर चल पड़ी कि आज तक उससे छुटकारा मुमकिन नहीं, जबकि हजारों सहाबा उस वक्त जिंदा थे। लेकिन ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत जो है ये 30 साल के बाद ही एक गलत ट्रैक के ऊपर चढ़ गई। वो क्या असबाब थे, अब ये कौन खोले? उन्होंने खोले, अल्हम्दुलिल्लाह। और वाकई ये किसी पढ़े लिखे मुसलमान का पहला सवाल यही हो सकता है। और उन्होंने ये किताब 1386 हिजरी में 1966-67 सदर अयूब की जब मलूकियत थी उस दौर में उन्होंने लिखी। जब लोगों ने कहा कि जी ये देखें जी, उसको भी ये मौलवी सारे अमीरुल मोमिनीन डिक्लेयर कर रहे थे, तो उन्होंने कहा देखें जी यजीद को भी तो माना हुआ है और उनसे पहले भी और बाद में भी इतने इतने बड़े बादशाहों को कबूल किया उम्मत ने, तो सदर अयूब में कौन सी बुराई मौजूद है। तो फिर मौलाना मदूदी ने किताब लिखी कि हुसैन किधर गया, हुसैन भी तो है ना। फिर उन्होंने मजबूरन ये किताब लिख के उम्मत को हक नंगा करके बता दिया, और फिर उन्होंने लिहाज किसी का नहीं किया। जो जो बात आती थी एहतराम के दायरे के अंदर वो लिखते चले गए, अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना मदूदी रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब खिलाफत और मलूकियत मैंने 2012 इसी साल जून में पढ़ी। लेकिन वल्लाह ये जो किताब है इसको पढ़ने से पहले ही मैं पिछले साल यहीं पर 14 और 15
मुहर्रमुल हराम 1433 हिजरी की दरमियानी रात 10 दिसंबर 2011 को एक लेक्चर रिकॉर्ड करवा चुका था। मसला नंबर 61 के नाम से ahlesunnatpak.com पर वो गुफ्तगू अपलोड है। 2 घंटे और 22 मिनट की हुसैनियत और यजीदियत का तहकीकी जायजा। ये खिलाफत और मलूकियत तो मैंने बाद में पढ़ी है, मैं तो पहले ही किताब सुन्नत के जरिए ये सारी गेम समझ गया था। ये तो बाद में जब लोगों ने कहा कि ये तो फिक्र मौदूदियत फैला रहा है, और मुझे पता ही नहीं था खिलाफत और मलूकियत के बारे में, तो मैंने बाद में पढ़ी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे समझ आई कि वो क्यों कह रहे हैं। जो भी सही बात करता है उस पर कोई ना कोई ठप्पा लगा दो। कोई तौहीद की बात करे तो कोई ये वाबी है, कोई अहले बैत की बात करे उसको ये तो शिया हो गया, कोई सहाबा की बात करे उसको ये देवबंदी हो गया, कोई नबी वसल्लम की मोहब्बत की बात करे तो उसको कोई बरेलवी हो गया। ये मौलवियों ने टोटके बनाए हुए हैं अपनी अपनी दुकानदारी चलाने की। ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 35 साल की उम्र में ये पूरा ये जो तजर्बा है, उसके बाद मैं आपको निचोड़ निकाल के बता रहा हूँ इन मौलवियों का जो इन्होंने उम्मत के साथ जुल्म किया। तो वो जब लेक्चर रिकॉर्ड हुआ और वो अल्हम्दुलिल्लाह ahlesunnatpak.com पर रखा हुआ है, उसके बाद से जो है ना एक सारी तरफ जो है वो हलचल मचना शुरू हो गई। उसमें मैंने वाकया करबला के वजूहात क्या थी और ये पूरी डिटेल्स मैंने उसमें बताई हैं। आज टाइम नहीं कि मैं उन चीजों को एड्रेस करूं, उसकी वजह यह है कि फिर बार बार रेपिटेशन होती है। आज मैं नई बातें करना चाहता हूं ताकि ये चीजें उसके साथ ऐड हो जाएं। जिसको शौक हो तो वो उसको भी सुन सकता है। बल्कि इंशाअल्लाह ताला जो किताब सुन्नत के मनहज के लोग हैं, जो सहीहुल इस्नाद हदीस को हुज्जत मानते हैं, उनके लिए वो बड़ी अच्छी मेहनत है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर मैंने एक और लेक्चर भी रिकॉर्ड करवाया, मसला नंबर 48 के नाम से 1 घंटे का। फिक्र हुसैन तहरीक खिलाफत की रूह है। 5 उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, वो भी ahlesunnatpak.com पर भी और हमारे YouTube के चैनल पे गुफ्तगू रखी हुई है। फिक्र हुसैन तहरीक खिलाफत की रूह है। जो खिलाफत की बात करता है उसको फिक्र हुसैन क्लियर होनी चाहिए। 3 लिटमस टेस्ट मैंने उसमें बताए हैं, उनमें से तीसरा ही है। पहला यह है कि किताबुल्लाह की तरफ उसकी दावत हो, फिरका वारियत से पाक। दूसरा पॉइंट, किताल के ऊपर वो जोर देता हो, किताल से ना भागे। और तीसरा, फिक्र हुसैन उसको क्लियर हो, वरना तो आज के हुक्मरान यजीद से बहुत बेहतर है। ये अहले बैत के कातिल तो नहीं है। अगर आज के बदमाश मुलूकों को हमने गलत कहना है तो हमें पहले यजीद को भी गलत कहना पड़ेगा। आप कहें वो ठीक है और ये गलत है, तो फिर फिक्र हुसैन क्लियर ना हुई तो फिर तो खिलाफत की बात करना ही गलत है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस दफा बड़ी खुशी हुई, मैं आपके साथ भी शेयर करता हूं। इस्लामाबाद पूरे में मैंने ये देखा है, जमात इस्लामी की तरफ से, मैं कोई रुकन नहीं जमात इस्लामी, फिक्र हुसैन और लेक्चर में मैंने तंजीम इस्लामी की बात की और डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात की। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हक बात जो भी बंदा बयान करता है उसकी मैं तारीफ करता हूँ। तो इस दफा जमात इस्लामी ने, मैं उनको क्रेडिट देता हूँ ये कि पूरे इस्लामाबाद में उन्होंने बड़े बड़े बैनर्स लगाए, व्हाइट और रेड कलर में। व्हाइट बैनर्स थे और उस पर रेड लिखाई हुई भी थी, और उस पर क्या लिखा था? इस्लामी निजाम खिलाफत के लिए कुर्बानी पेश करने वाले इमाम हुसैन को सलाम पेश करते हैं। अल्लाह, वही जो मैंने जुमला बोला था ना, ये मेरा गोल्डन कोट है। फिक्र हुसैन तहरीक खिलाफत की रूह है। जो कहता ना हुसैन बागी है, वो खिलाफत की बात करना छोड़ दे। जब तक हुसैन समझ नहीं आएंगे खिलाफत नहीं समझ आ सकती। जब तक बनु उमैया की बदमाश हुकूमत को बदमाश हुकूमत नहीं कहा जाएगा, उस वक्त तक खिलाफत की बात हो ही नहीं सकती। काट खाने वाली मुल्क। और तीसरा लेक्चर जो 2 हफ्ते पहले ही मैंने रिकॉर्ड करवाया, 55B मसला के नाम से, वसी रसूल कौन है और हदीस क़िरतास का तहकीकी जायजा। 2.25 घंटे की इल्मी गुफ्तगू, बल्कि इल्मी एटम बम है, और उसमें मैंने काफी सारी चीजें जो है खोल खोल कर बयान की हैं। ये तो थे लेक्चर्स। 2 रिसर्च पेपर्स हैं जो मैं समझता हूं कि अगर कोई बंदा खिलाफत और मलूकियत नेक्स्ट टाइम प्रिंट हो, वैसे तो लाखों की तादाद में प्रिंट हो चुकी है, 31 के करीब उसके एडिशन निकल चुके हैं खिलाफत और मलूकियत के। इन 40-50 सालों में लाखों उसके वर्जन निकल चुके हैं, लाखों की तादाद में पब्लिश हो चुकी है। उसके अंदर अगर ये 2 रिसर्च पेपर मेरे मुख्तसर से हैं, एक 4 सफ़े का है और एक 10 सफ़ों का, 5 पर, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आपको लेक्चर के एंड पे मिल भी सकते हैं जिसको चाहिए हो। रिसर्च पेपर नंबर 5A ahlesunnatpak.com पर राफजियत, नासबियत और यजीदियत का तहकीकी जायजा। और रिसर्च पेपर नंबर 5B
واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ 40 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جن میں سے اکثر احادیث صحیح بخاری، صحیح مسلم اور باقی مستند کتابوں سے، احادیث کی روشنی میں سیدنا عمر کی شہادت سے لے کر واقعہ کربلا ہونے تک 40 احادیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ واقعہ کربلا کی الحمدللہ میں نے بیان کی۔ اور اب اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ لاہور میں ایک پبلیکیشنز ہیں جنہوں نے وہ شعراء افاق کتاب بھی چھاپ دی ہے، محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کی کتاب المتوفا 597 ہجری، جن کو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں اپنا بزرگ مانتے ہیں، اور یہ بزرگ آج سے تقریباً 800 سال پہلے گزرے۔ محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ المتوفا 597 ہجری، ان کی شعراء افاق تصنیف ہے عربی میں، جس کا ترجمہ ہے یہ اس سرکش کا رد ہے جو یزید کو برا کہنے سے منع کرتا ہے۔ اور کمال کتاب لکھی ہے انہوں نے ائمہ اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اور باقی ائمہ کے اقوال لکھ کر یزید کی شخصیت کو ننگا کیا، حتیٰ کہ ایون حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں احترام کے دائرے کے اندر وہ بھی انہوں نے بیان کی، بدتمیزی کے ساتھ نہیں، احترام کے دائرے۔ اور واقعہ کربلا کا جو صحیح سکیچ ہے وہ اس کتاب کے ذریعے سامنے آ سکتا ہے، یہ اہل سنت پاک.com پر 22 سے 23 MB کی فائل ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ تقریباً 180 صفحوں پر مشتمل ہے یہ کتاب، 160 صفحوں پر۔ اس میں سے پہلے 80 صفحے جو ہیں وہ مقدمہ وغیرہ لکھا ہے آج کے علماء کے مختلف احادیث کی روشنی میں، انہوں نے اپنے کومنٹس دیے، اور 80 صفحوں پر یہ کتاب ہے۔ یہ الحمدللہ منگوائی بھی جا سکتی ہے، ہمارے یہاں سے مل بھی سکتی ہے۔ تو یہ وہ کتاب ہے جو اتھینٹک ترین کتاب ہے یزید کے ٹاپک پر، اور یہ ہمیشہ سے اہل سنت علماء اس کو پیش کرتے آئے ہیں۔ ایون امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ المتوفا 728 ہجری، انہوں نے اس کتاب کی تعریف کی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ المتوفا 774 ہجری، انہوں نے تو بہت تعریف کی اس کتاب کی کہ یہ کتاب لکھ کے محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے یزیدیوں کا منہ توڑ دیا ہے، انہوں نے تو بڑی تعریف کی ہے کہ صحیح انہوں نے ٹکا کے جواب دیا۔ اور تیسرا امام ذہبی رحمت اللہ علیہ المتوفا 748 ہجری، انہوں نے بھی اس کتاب کی تعریف کی، بلکہ دور حاضر میں اہل سنت کے بہت بڑے محدث جو ہیں شیخ زبیر علی زئی صاحب، جب ان سے میں نے 17 جون 2009 کو انٹرویو لیا تھا، 100 سوال ان سے پوچھے تھے جو کہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پر بھی رکھے ہوئے ہیں، ویڈیو انٹرویو، اس میں انہوں نے یہ کتاب دکھائی اور باقاعدہ بتایا کہ یہ صحیح سند کے ساتھ ان سے یہ ثابت ہے، اور اس میں سے یزید کے خلاف جو قول ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ انہوں نے عربی میں پڑھ کے اور اس کی کہا کہ اس سند سے یہ پورا بیان کیا الحمدللہ۔